कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में भी दस्तक दे दी है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। शुरुआती डेटा से पता चला है कि ओमिक्रॉन में व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता ज्यादा है और ये इम्यून सिस्टम पर भी भारी पड़ सकता है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन के साथ अच्छी बात यह है कि इसका पता कुछ RT-PCR टेस्ट से चल सकता है। इससे इसका पता लगाने में और फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। कई दूसरे वेरिएंट का पता लगाने के लिए जेनेटिक सीक्वेंस का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इतना सीधा मामला नहीं है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से वैज्ञानिकों ने कहा है कि ज्यादातर RT-PCR टेस्ट ओमिक्रॉन और दूसरे वेरिएंट में फर्क करने में सक्षम नहीं हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि RT-PCR टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं, न कि वेरिएंट के बारे में पता चलता है। ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी जरूरी हो जाती है, लेकिन सभी संक्रमित सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेजा जा सकता। ये प्रक्रिया धीमी, जटिल और महंगी होती है। RT-PCR टेस्ट से शरीर में वायरस की मौजूदगी का पता चलता है। टेस्टिंग का विज्ञान समझने वालों की राय इस सवाल पर बटी हुई है। सार्वजनिक और निजी लैब में किए जाने वाले ज्यादातर टेस्ट में SARS-CoV-2 संक्रमण का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं पता लगाया जा सकता कि संक्रमित व्यक्ति कोरोना वायरस के किस वेरिएंट से संक्रमित है, क्योंकि ये टेस्ट वायरस के उस हिस्से को तलाशते हैं जिनमें ज्यादा बदलाव नहीं होता है। वेरिएंट को म्यूटेशन में अंतर के आधार पर तय किया जाता है। ओमिक्रॉन के मामले में ये अंतर स्पाइक प्रोटीन के म्यूटेशन से जुड़ा है, जो कि वायरस का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि बार बार बदलता है ताकि वो खुद को दवाइयों और रोग प्रतिरोध कोशिकाओं से बचा सके। इसी वजह से इसकी जांच करना मुश्किल है। ऐसे में ज्यादातर टेस्ट ये बताएंगे कि फला व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। इसके लिए डॉक्टर को आपके सैंपल को एक लैब में भेजना होगा, जो कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग की मदद से ओमिक्रॉन जैसे जेनेटिक सिग्नेचर की तलाश कर सकती है। थर्मो फिशर साइंटिफिक कंपनी की ओर से एक टेस्ट पेश किया गया, जो कि कोरोना संक्रमण की जांच करने के साथ साथ टेस्ट करने वालों को ये संकेत दे सकता है कि वो जिस सैंपल की जांच कर रहे हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो सकता है। ये टेस्ट कोरोना वायरस के 3 हिस्सों पर निशाना साधता है। इसमें से 2 हिस्से अपेक्षाकृत रूप से स्थिर हैं, वहीं एक हिस्सा बदलाव वाला स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र है। ऐसे में अगर व्यक्ति कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होगा तो टेस्ट के पहले 2 हिस्से पॉजिटिव मिलेंगे। कोरोना वायरस के अल्फा वेरिएंट में भी यही लक्षण देखने को मिलता है, लेकिन अगर व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित होगा तो स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में नेगेटिव मिलेगा। इस समय दुनिया भर में संक्रमण के नए मामलों में से 99% डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हैं। डेल्टा वेरिएंट में ये कमी नजर नहीं आती और थर्मो फिशर PCR टेस्ट में 3 क्षेत्रों से पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। ऐसे में अगर टेस्ट के दौरान तीनों क्षेत्रों में पॉजिटिव संकेत मिलते हैं तो इसका डेल्टा वेरिएंट होने की संभावना है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के सबसे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता चला था। WHO ने पिछले हफ्ते कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को चिंता का विषय बताते हुए इसका नाम ओमिक्रॉन रखा था। संगठन ने एक बयान जारी कर कहा था कि इस वेरिएंट के बहुत सारे म्यूटेशन हो रहे हैं और शुरुआती संकेत यही मिल रहे हैं कि इससे दोबारा संक्रमित होने का खतरा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट का पता सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर एंजेलिक कोएज़े ने लगाया था। उन्होंने BBC को बताया कि अभी तक वहां जिन लोगों में ये वेरिएंट मिला है उनमें कोविड के बहुत मामूली लक्षण नजर आए। उन्होंने कहा, ज्यादातर मरीज बदन में दर्द और बहुत ज्यादा थकावट की शिकायत कर रहे हैं और मैं ये बात युवाओं के बारे में कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो अस्पताल जाकर भर्ती हो गए। हालांकि डॉक्टर कोएज़े ने कहा कि ऐसे लोग जिन्हें खतरा ज्यादा होता है उन पर इस वेरिएंट के असर की गंभीरता का अनुमान लगाने में अभी समय लगेगा।